Hello students, welcome all of you in my YouTube channel that is Ignited Point. Today I am going to solve exercise 6C of R.S. Agarwal class 8 mathematics book. Okay, this exercise is based on the division of algebraic expression. इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है डिफरेंट algebraic expression का. तो फर्स्ट आपका जो गिवन है 1 number question, that is in this question you have to divide monomial with the monomial. First question you have, that is divide, that is 24x square y cube by 3xy. Okay, this is your first question. Okay, see what you have to do here, that is 24x square y cube, that is I means divide and 3xy. Okay, देखिए इसको आप क्या कर देना है, इसको 24x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइड आपको बाय कर देना एंड 3xy. ठीक है, फर्दर आप इसको इस तरह से बना सकते हो. 24 हो गया तो 24 ये सारा आपका मल्टीप्लाई में होता है ना, तो x कितना है स्क्वायर, दैट इज x आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे. y कितना है आपका क्यूब, दैट इज y आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे. चलो ठीक है, बाय आपका क्या है 3xy, दैट इज 3 इंटू एक्स इंटू वाई. जब इस तरह से लिखा जाता है ना 3xy, दैट मीन्स ये तीनों आपस में क्या है, प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई के फॉर्म में. ठीक है, अब देखो इसको कांस्टेंट टू कांस्टेंट 3 into 24, x टू x कैंसिल, y टू y कैंसिल. ठीक है, आप क्या बच गया आपका, देखो 8 यहाँ बच गया, x 1 इंटू वाई इंटू वाई, दैट इज y स्क्वायर. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो इस तरह से आपको करना है. तो ये आपका मोनोमियल टू मोनोमियल, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, ये सिंपल है. अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है. ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में जो है बता चुका हूं किस तरह से आपको डिफरेंट ऑपरेशन है ना. तो जो वो वीडियो का जो लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना वहां से. उसमें मैंने डिफरेंट ऑपरेशन को मतलब परफॉर्म करके एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, तो वहां जाके आप देख सकते हो. ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे देख लो एक बार. एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपके लिए 3 नंबर, दैट इज 3 नंबर में क्या गिवन है, -72 x स्क्वायर वाई स्क्वायर z बाय -12 x y z. ये आपका ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो सेम आपको उस तरह ही -72 x स्क्वायर वाई स्क्वायर z डिवाइड बाय किसको करना है, -12 x y z, इसको डिवाइड करना है. तो सेम कर दो आप, -72 x स्क्वायर वाई स्क्वायर z अपॉन -12 x y z. क्योंकि ये डिविजर होता है, ये डिविडेंड होता है, और डिविडेंड आपका न्यूमरेटर में लिखाता है और डिविजर आपका कहाँ लिखाता है, डिनोमिनेटर में लिखाता है. ठीक है, देखो z टू z कैंसिल. ठीक है, यहाँ पे आपका y कितना है 1 सिंगल पीस, यहाँ पे क्या y स्क्वायर मींस y आपका 2 है, दैट इज y टू y का पावर कट करना, एक पावर बच जाएगा. ठीक है, एक y बच जाएगा आपका यहाँ पे, x स्क्वायर करके एक x बच गया. एंड देखो माइनस टू माइनस कैंसिल है ना, एंड 12 6 जा 72. आपका क्या बच रहा है, देखो 6 इंटू एक्स, दैट इज 6x और y बच गया. तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया. तो इस तरह से आप मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करके आप आंसर ला सकते हो. अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं आप लोगों को इस तरह से आपका डिवीजन करते हैं हम बाइनोमियल या पॉलिनोमियल को मोनोमियल से, पॉली को मोनो से. ठीक है, कैसे करते हैं वो आपका हो गया आपका 2 नंबर, दैट इज 2 नंबर क्वेश्चन में है वो. सेकेंड क्वेश्चन दैट इज मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल, दैट इज 2 नंबर, 2 of 2 ले रहा हूं मैं. तो यहां पे क्या आपका 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर -6x वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब बाय 2xy. ठीक है, ये हो गया. तो ये आपका क्या था, पॉली है ना. देखो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, 3 टर्म है, दैट इज आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गया, दैट इज ए पॉलिनोमियल टू मोनोमियल. चलो ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको. सो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 2xy. ये हो गया आपका. लेट्स डिवाइड इट. सो
फर्स्ट एट 8x² y² माइनस 6xy² प्लस 10x² y³ अपॉन दिस 2xy। दैट इज जब भी आपका डिवीजन के फॉर्म में होगा तो लेफ्ट वाला आपका डिविडेंड होता है और राइट वाला आपका डिवीजर होता है। और जब अपॉन में करोगे इसको, बाय के फॉर्म में लिखिएगा इसको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला जो आपका जो लेफ्ट साइड में होगा दैट इज डिविडेंड आपका न्यूमरेटर में होता है और आपका जो आपका डिवीजर होता है वो आपका डिनोमिनेटर में होता है। चलिए अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देख लो, 8x² y² बाय 2xy माइनस 6xy² बाय 2xy प्लस 10x² y³ बाय 2xy। ये हो गया आपका। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला किस तरह से आया, देखो मैं एक बार बता देता हूं आप लोग को। सपोज करो आपके पास फ्रैक्शन का एडिशन गिवन है आपके पास, है ना। फ्रैक्शन का एडिशन दैट इज आपके पास 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3 सपोज करो ये गिवन है। तो इसका जो 3 का जो एलसीएम होता है आपका 3 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 1 + 4। तो देखो इसको जब मैं इस तरह से लिख सकता हूं तो इसको भी इस तरह से लिख सकता हूं ना मैं। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे हुआ, देखो ये वाला जो एक आपका कॉमन एलसीएम था तो सबके साथ हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आपका इस रूल से आता है आपका फ्रैक्शन के एडिशन के इससे। अब यहाँ पे आप कट करो, y to y कैंसिल, है ना, 2 y से एक y कैंसिल हो गया, x to x कैंसिल, 2 4 जा 8 हो गया, x to x कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 3 जा 6, है ना, 2 5 जा 10, x से x कैंसिल हो गया, y देखो पावर कट होगा, ठीक है। 3 कट गया तो कितना बचा 2, तो पावर कट कीजिएगा हमेशा, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या बच गया आपके पास 4xy, है ना, माइनस 3y प्लस 5xy²। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है किसको, पॉली को मोनो से, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पॉली टू पॉली, है ना, या पॉली टू बाय, है ना, कैसे किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको हर सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह का जो मैं बनाया अभी यहाँ पे, इस तरह का ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 2 नंबर में, पॉली टू मोनो में, ठीक है। चलो एक मैं माइनस वाला ही बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक मैं माइनस वाला बता देता हूँ, चलो ठीक है। मैं ले रहा हूँ 2 नंबर का 3, 2 of 3 में ले रहा हूँ यहाँ पे 9x² माइनस 6xy प्लस 12xy² बाय माइनस 3xy, ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो दो डिवाइड नहीं देते हुए मैं एक साथ ही ले रहा हूँ आपको 9x² बाय माइनस 3xy, है ना, माइनस 6xy बाय माइनस 3xy, ठीक है, प्लस 12xy² बाय माइनस 3xy, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे y से y कैंसिल, x एक कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहाँ देखो y कैंसिल, x to x कैंसिल एंड 3 2 जा 6, y से y एक y कैंसिल, x कैंसिल, 3 4 जा 12। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये आपका यहाँ पे क्या साइन था प्लस, यहाँ पे क्या था माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब डिवाइड करते हैं ना माइनस माइनस को प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 बचा और कुछ नहीं है। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ बच गया आपका 4, यहाँ पे बच गया आपका y। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन 3 to 15, दैट इज हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल टू बाइनोमियल और पॉलिनोमियल टू बिनोमियल। ओके, so first I am taking you question number 3 here, that is in question number 3 you have given that is x² minus 4x plus 4 by x minus 2। ओके सी, अब मैंने आप लोगों से क्या कहा था, जो आपका राइट साइड में होता है दैट इज योर डिविजर एंड दिस इज योर डिविडेंड। अब आप जब इस तरह से सॉल्व करोगे तो डिविजर आपका इधर होता है और ये आपका डिविडेंड कहाँ होता है, ये आपका बीच में होता है।
तो इस तरह से आपने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब अरेंज करने के बाद, जो अरेंज करने के बाद आपका होगा मामला, तो अरेंज करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, ये डिवीजन का जो फर्स्ट टर्म है और आपका डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, ओनली यू हैव टू कंपेयर दीज टू, ओके। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इन दोनों को ही कंपेयर करना है। अगर आप इसके अलावा आप इसको देखते लगोगे कि मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से बनाना है, आराम से बनाना है। देखो सबको पता चल जाएगा अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं अभी यहाँ पे। तो ये आपका x हो गया, तो इसका फर्स्ट टर्म को मिला, बाकी इसको समझो कि है ही नहीं, ये भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो x को आप क्या करोगे, दैट इज किससे आप जो डिवाइड करते थे, अगर आपके पास डिवीजन होता था दैट इज 2 और 8, तो क्या करते थे, 2 4 जा 8, है ना। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था, जो ये आता था। तो सेम आपको परफॉर्म यहां भी करना है, बट आपको कंपेयर करना है सिर्फ इसको और इसको, है ना। इसमें आपका एम ही होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को आपको एलिमिनेट करते करते धीरे धीरे आपको आंसर लाना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे x है, तो x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका आ जाएगा x स्क्वायर, दैट इज गुड, वेरी गुड, दैट इज क्या होगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x होगा। दैट इज जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाता है x का स्क्वायर। तो देखिए x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, है ना। x इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, बट आपका डिवीजन में तो ये वाला भी पोर्शन था, इसको तो छोड़ना नहीं है, इसको भी लेना है। तो x इंटू 2 दैट इज 2x, ठीक है। बट यहाँ पे साइन मैंने लिया था प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दिए, ठीक है। चलो अब क्या करना है, जो भी आपका डिवीजन में आ रहा, सपोज करो 9 है यहाँ पे, 2 4 जा 8, तो क्या करते थे, इन दोनों को माइनस करते थे ना, तो यहाँ पे माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो जिससे माइनस करते हैं हम, तो पहले वाले को तो कुछ नहीं, लेकिन बाद वाले का साइन क्या होता है, चेंज होता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग हियर बट व्हाट, प्लस साइन है, तो प्लस वाला बदल जाएगा माइनस में, और यहाँ माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखो ये इसका साइन हो गया प्लस, इसका साइन हो गया माइनस, इसका साइन माइनस तो है, इसको चेंज करना नहीं, बट इसका माइनस साइन के अलावा क्या आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यानी कि ये साइन नहीं रहा इसका, अब ये साइन रहा आपका, ठीक है। अब देखो ये वाला माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया प्लस 2x और माइनस 4x। ये मैंने साइन जो है ये यहां से मैंने मिटा दिया था, जबकि ये साइन आपका यूज नहीं करना है, ये साइन यूज करना है। तो माइनस 4x प्लस 2x कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस दैट इज 2x आ जाएगा। अब बड़ा कौन है आपका, बड़ा यहाँ पे 4 है, तो 4 का साइन क्या है, 4 का साइन माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस 2x आ गया। अब जो बचा भैया यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, प्लस 4 यहाँ पे उतार दो, नोट डाउन कर दो नीचे, ठीक है। अब आपके पास इसका काम खत्म, अब आपके पास क्या रहा, माइनस 2x प्लस 4 आया, ठीक है। तो अब माइनस 2x, अब फिर स्टार्ट करते हैं हम इसके फर्स्ट टर्म को, इसके फर्स्ट टर्म को मैच करते हैं। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो आ जाएगा माइनस 2x, ऑब्वियसली यहाँ माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो 2x जा 2x हो गया, 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, बट ये भी तो साथ में है, इसको तो छोड़ना नहीं है अकेले, इसको से आप मल्टीप्लाई कर देना, माइनस 2 इंटू 2 दैट इज प्लस 4 हो गए। अब यहाँ पे क्या आता है आपका, अब देखो ये वाला माइनस में है, नीचे वाला क्या, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है बस उसको ही चेंज करना है, माइनस 2x चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस। अब ये साइन इसका नहीं रहा, अब ये प्लस 4 है, क्या आ जाएगा माइनस 4। अब ये साइन इसका प्लस जो मैंने मिटा दिया वो नहीं रहा, अब ये साइन रहा। अब इसको कैंसिल कर देना, इसको कैंसिल कर देना, आपका आ गया 0, आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका कोशिएंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है पॉली टू बाइनोमियल, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना एक चीज को, कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से रिलेट करना। अगर आप इसको देखने लग गए कि ये मेरा नहीं आ रहा है, तो आपका मामला वहां पे गड़बड़ हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखोगे तो आपका डिवीजन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और मैं सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कहां कहां आपको डिफिकल्टी फेस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे आपके लिए। देखो फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, दैट इज 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6
बाय 3x प्लस 2, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका ये डिवीजन, ये आपका डिविडेंड, दैट इज 3x प्लस 2 डिवाइड करना है 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के साथ, ये आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलो अब यहां मैं देख रहा हूं आपके पास, यहां पे क्या है 3x है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कंपेयर करो। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आ जाएगा 15, ऑब्वियसली कितना 5, बिकॉज 3 5 जा 15 आ गया। चलो एक तो आ गया मेरा कांस्टेंट टर्म, बट यहाँ पे वेरिएबल कितना है मेरे पास, वेरिएबल मेरे पास x है। x को क्या बनाना है, x स्क्वायर बनाना है, दैट मींस हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, दैट इज x इंटू x स्क्वायर, 3 5 जा 15 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 15x स्क्वायर हो गया। ठीक है, फर्स्ट तो लिख दिए, बट ये तो है भैया आपके पास, इसको भी तो छोड़ना नहीं है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करना है फर्स्ट टर्म से, बट मल्टीप्लाई करने इसके साथ भी लिख लेना है। या आपका ऊपर टर्म मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस टर्म को मिला लेना है, बाकी जो आपका बचा हुआ है इससे भी मल्टीप्लाई कर लिखना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, दैट इज 5 2 जा 10x। ठीक है, चलो ये प्लस साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट इज माइनस दे दिया मैंने, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, माइनस दे दिया। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया मेरा। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया आपका, माइनस 10x प्लस x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ जल्दी, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 9x, बिकॉज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे सिंगल x है, दैट इज कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है आपके पास, 10 माइनस 1 9 हो गया। बट बड़ा कौन है भैया, यहाँ पे बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, तो 10 का साइन क्या है आपके पास, माइनस, दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट हियर नेगेटिव साइन। ठीक है, अब जो बचा भैया यहाँ पे क्या बचा, माइनस 6 बच गया, वो नोट डाउन कर दो। चलो नेक्स्ट हो गया। अब फिर से अब इसका काम खत्म, अब इसका काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3x है, अब 3x में क्या मल्टीप्लाई करना है, जो आपका जाएगा 9x, दैट इज आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता करना है, साइन क्या होगा, साइन जो यहाँ पे है ना माइनस है ना, यहाँ पे आपका माइनस है ना, तो माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको माइनस साइन पुट करना है, तभी तो आपका प्लस इंटू माइनस माइनस साइन आ जाएगा। तो 3 तो हो गया। अब देखो क्या यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ भी सिंगल x है, बस हो गया मेरा। अब -3 से ही मल्टीप्लाई करना है हमको, इसका काम खत्म है। अब हमको क्या करना है, -3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से लिख देना है। -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -9x, -3 इंटू +2 दैट इज -6। अब ये माइनस का प्लस हो गया, ये साइन खत्म कर दो, ये माइनस का प्लस हो गया, ये साइन से खत्म कर दो। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, पूरा 0 आ गया। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड क्वोशिएंट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जांपल में ले रहा हूं, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आपका टर्म रहे या ना रहे, लेकिन आपको देखना है ओनली फर्स्ट टर्म को ही कंपेयर करना है। चलो, वो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो चलो, यहां पे मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर दैट इज 10 नंबर। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपका x³ + 1 को डिवाइड करना है बाय x + 1 से, इसको आपको डिवाइड करना है। अब यहां पे देखना आपको एक चीज क्या होगा, एग्जाम्पल में भी आपके बुक में क्वेश्चन बना हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें भी कंफ्यूजन है कि हमको पता कैसे चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हमको पता चलेगा कि x² का टर्म लेना है या नहीं लेना है, x का टर्म लेना है या नहीं लेना है। तो उसका प्रॉब्लम मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखना। आपको कुछ नहीं करना है, x + 1 आपका डिवीजन हो गया, x³ + 1 आपका डिविडेंड हो गया। यहाँ पे दिमाग लगाने वाली कोई चीज जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखना आपको क्या है x, यहाँ पे क्या है आपको x³, तो x में क्या मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाएगा x³ x², यहाँ पे पावर 1 है, अगर 1 पावर को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास x³। ठीक है, अब ये आता कहां से पता है आप लोगों को, देखो x इंटू x², दैट इज यहाँ पे क्या 1, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, दैट इज x³ आ गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो x इंटू x² दैट इज आपके पास आ गया x³, बट ये भी तो साथ में है अकेला बैठा हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, x² इंटू 1 दैट इज +x² हो गया। ये आपका हो गया। चलो, अब ये हो जाने के बाद मैं बता रहा हूं, देखो अब यहां पे प्रॉब्लम कहां आता है। आप लोग सोचोगे
कि एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं ऊपर पे, बट मैंने क्यों लिया? तो इसको देखना नहीं है। मैंने क्या बोला पहले, सबसे पहले मैं क्या बोला वो सुनो। मैंने बोला कि आपको यही देखना है, आपको ओनली यू हैव टू मैच द फर्स्ट टर्म। आपको फर्स्ट टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ गया फर्स्ट टर्म, उसके बाद कोई आए या ना आए उससे मतलब नहीं है हमको। चलो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का सॉरी प्लस का माइनस यहाँ पे हो गया, ये साइन खत्म हो गया इसका, इसको कैंसिल कर दिए। ये दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। जो नहीं कटता उसको क्या करो, नोट डाउन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। बस ध्यान रहे यहाँ पे कि वेरिएबल पहले लिखना है और कांस्टेंट बाद में लिखना है। देखो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 है ना, प्लस 1 यहाँ पे बैठा दिए। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली x, बट साइन क्या आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे दो। x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस प्लस माइनस x इंटू 1 दैट इज x आ गया। अभी भी देखो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं है। मिल रहा है या ना मिल रहा है वो देखना नहीं होगा, बस ये मिल गया मेरा, बस काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलो ये कैंसिल हो गया। अब ये साइन तो नहीं रहा इसका, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब देखो x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी। अगर सेम चीज लाना है हमको तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 1 से। यहाँ प्लस प्लस है कोई दिक्कत, इसलिए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू 1 दैट इज x प्लस 1, तो ये आपका हो गया माइनस माइनस, ये कैंसिल 0 आ गया। तो देखो है ना मजेदार क्वेश्चन। देखो यहाँ पे टर्म था नहीं, आपको मैच नहीं करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म ही मैच करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 6C का डिफरेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सॉल्व करके दिखाया। फिर भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेट किए पूछ सकते हो। ओके देन, थैंक यू।